वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जांपल्स फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप्स। सर्वांग सम आकृतियों के लिए कोई दो वास्तविक जीवन उदाहरण दीजिए। कौन कौन से होते हैं? देखिए, हम अपने जीवन में देखते हैं कि एक किताब है, एक किताब का जो पन्ना होता है वो दूसरे पन्ने के बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होता है। उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब जो है समान होता है। ठीक है। पंखा होता है, पंखे में जो उसके पंख होते हैं, ब्लेड्स जिसको होती है, ठीक है। फैन जो है, फैन की ब्लेड्स जो होती है वो समान होती है। इसी तरह से अगर आपको एक ही कंपनी के दो पेन आपने खरीदे हैं या दो पेंसिल खरीदे हैं तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली समान होते हैं, एक ही साइज वाले अगर हो तो। और इसकी प्रकार से जो है, अगर आप खाने की कोई बिस्कुट लेते हैं, चॉकलेट लेते हैं जो एक ही कंपनी के द्वारा बनाई गई है, एक ही साइज की, एक ही नाप में है, तो वो भी समान होती है। ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं बिस्कुट, चॉकलेट जो एक ही कंपनी की होनी चाहिए और सेम प्राइस वाली होनी चाहिए, सेम माप वाली होनी चाहिए। इसके अलावा जो है मोबाइल फ़ोन जैसे आप लेते हैं, आपने कोई मोबाइल फ़ोन लिया, आपने सैमसंग का मोबाइल फ़ोन लिया, एक पर्टिकुलर ब्रांड ले लिया, आपने S4 ले लिया, और दूसरा उसी सैमसंग का S4 है या कोई नोकिया का है, जो मोबाइल सेम कंपनी का, सेम ब्रांड का, सेम जो है मॉडल वाला है, तो वो भी क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। उनकी आकृतियां कॉन्ग्रुएंट होती है। देखिए देखिए, कोण दो हैं। ठीक है। ए कोण है ABC, ये हमने आपको बना दिया A, B और C। ए कोण हमने बनाया, देखिए लाइनें मेरी बराबर नहीं है इसलिए इसके ऊपर ध्यान नहीं दें, क्योंकि लाइनों में जो है मैं कोई स्केल से नहीं बना रहा हूं। FED, कुछ भी नाप कहीं भी लिख सकते हैं आप, लेकिन होना चाहिए कि ये सब बराबर होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, कौन कौन से पार्ट हैं जो समान है, इसके कौन कौन से कोरस्पॉन्डिंग जो सर्वांग सम है। हम कहेंगे कि ये जो ए लाइन AC है, ठीक है, ये लाइन AC है। AC लाइन को कैसे लिखते हैं? इसके ऊपर ये बार लगा देते हैं। लाइन AC इज इक्वल टू लाइन FD। ठीक है। ये लाइन और ये लाइन बराबर है। लाइन CB, ठीक है, लाइन CB इज इक्वल टू लाइन DE। ये इसका सर्वांग सम है, सर्वांग समता का भाग है। ये सर्वांग सम तब होते हैं जब सभी साइडें बराबर होती है। ठीक है। तो ये जो तीनों साइडें बराबर है, तो लाइन AB ये वाली है, तो ये लाइन AB ये सर्वांग सम, ये इक्वल है किसके? लाइन FE के। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप सर्वांग सम ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है। ये दो पार्ट हैं, ये लाइन्स हुई। इसके अलावा एंगल्स हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इनकी माप जो है, इसकी मीजर हैं, वो समान है। आप इसका आंसर जो है लिखने में कैसे लिखना है, आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, हमने दो त्रिभुज बनाए। ठीक है। हमने एक त्रिभुज ये बनाया, आप कैसे बना सकते हैं? एक त्रिभुज जो है हमने ये बनाया, इसका नाम रखा हमने ABC, इसका नाम रखा हमने DE और F। ठीक है। अब देखिए, E जो है, एंगल E, उसके समान कौन सा है? ये एंगल E है, उसके समान कौन सा है? जो संगत कौन कौन सा है? E के संगत कौन कौन सा है? ये B हो गया। तो हम लिखेंगे E इज कोरस्पॉन्डिंग कौन सा हुआ? B, संगत यानी कोरस्पॉन्डिंग। E का B हो गया, D का A हो गया। ठीक है। तो D का कोरस्पॉन्डिंग कौन सा हो गया? A हो गया। ये दोनों कौन है? एक जैसे। इसको इसके ऊपर रखेंगे उल्टा करके, यानी B से C को E को मिलाएंगे, D से A को मिलाएंगे,
और एफ से सी को मिलाएंगे और इसको बी को ला करके हम जो है यहाँ से यहाँ रखेंगे तो इस तरह से बनेंगे। तो ये जो आपका एफ है ये हो गया सी के बराबर हो गया। ठीक है, ये आपके कोण हो गए इसके। अच्छा, ई एफ लाइन, लाइन ई एफ सेकेंड में क्या है, लाइन ई एफ। लाइन ई एफ कौन सी है, ये है। ये किसके संगत है, ये सी बी के संगत है। तो ई एफ इज कोरिस्पॉन्डिंग टू सी बी। ठीक है, और एंगल एफ, एंगल एफ किसके कोरिस्पॉन्डिंग है, एंगल एफ कहाँ है, देखो एंगल एफ है ये सी के कोरिस्पॉन्डिंग है। तो एंगल एफ इज एंगल सी। और डी एफ लाइन, ये लाइन है ये डी एफ है, ये किसके बराबर है, सी ए के। तो डी एफ लाइन इज कोरिस्पॉन्डिंग टू लाइन सी ए। क्लियर। देखिए इसका आंसर दिया है, इसमें हो सकता है जो हमने बनाया है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो आंसर में जो है डिफरेंस आ सकता है, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके समझ में आए। आप इसका जो है मीनिंग तो समझ गए होंगे कि संगत पार्ट कौन से होते हैं, विच आर द कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स। Thank you, my dear student. Please like and subscribe